ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रखे। क्या ये एक प्रोपेगेंडा है या क्या ये एक सही में भारत का सिस्टम को बदलने का प्रोटेस्ट है? नमस्कार और सलाम प्यारे प्यारे कॉकरोचों। मेरा अपना देश मुझे क्या देता है? देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? रेस्पेक्टेड सोनम वांगचुक सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ये प्रोटेस्टर्स और आपके ये सपोर्टर्स नास्तिक है कि आस्तिक है। बोडाल्स के हर एक ऑडियंस, हर एक फैमिली मेंबर को मैं ये बोलना चाहता हूँ और ये सूचित करना चाहता हूँ, आपके इस हंगर प्रोटेस्ट के 20th प्लस दिन में आकर इसका आउटकम अगर ऐसा हो तो पता नहीं आपके इस इतने सो कॉल्ड एजुकेटेड कल्चर्ड प्रोटेस्टर और सपोर्टर्स अगर कभी भी गलती से भी कोई पावर में आ जाए तो ये देश कितना बदलेगा, कितना इस देश का ये पुअर कंडीशन ठीक होगा वो मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर आपके इतने सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर जिस हाल में अभी पाया जा रहा है आपके ही स्टेज में, वो लोग अगर पावर में आ गया तो अगले कुछ सालों में इस भारत से, इस हिंदू राष्ट्र से सनातन धर्म और हिंदू धर्म निश्चित रूप से मिट जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो सरकार है ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। नमस्कार मेरे एक्सटेंडेड फैमिली। पता है इस देश में या इस दुनिया में खाना से लेके पीना और इस समाज से लेके सिस्टम, जो भी चीज़ अगर आपके साथ कितना भी खराब या बुरा क्यों ना हो सूट हो जाए वो ठीक है, वो चलता है। और अगर कुछ भी चीज़ आपके साथ अगर सूट ना करे वो प्रोटेस्ट बन जाता है। और इस दुनिया में, इस वर्तमान में प्रोटेस्ट भी एक एलर्जी की तरह है, जिसको हो जाता है फिर भारी पड़ता है और वो होने के बाद आप पीछे भी नहीं हट सकते हो क्योंकि तब तक एलर्जी आप में फैल चुका होता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि इस एलर्जी का रिएक्शन ये भी सबको नहीं होता है। जैसे कि मुझे खुद को डस्ट एलर्जी है, मतलब बहुत डस्ट एलर्जी है। और लेकिन और एक जगह देखो, इसी डस्ट को अपना जिंदगी बना के कितने लोग इसी डस्ट में ही काम करके अपना पेट और अपना परिवार को पाल रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर वो लोग मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। जैसे कि प्रॉन, कितने लोगों को इस प्रॉन से एलर्जी है, भयानक एलर्जी है। लेकिन यही प्रॉन उससे भी ज़्यादा लोगों के फेवरेट डिश में आता है और उन लोगों के लिए ये प्रॉन कुछ डरावनी है ही नहीं, डर की कोई बात है ही नहीं। और बस एकदम ऐसे ही इसी देश में हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, आम पब्लिक की जिंदगी लेकर पुराने दिन से पॉलिटिक्स होते आ रहा है, बिजनेस होते आ रहा है। और ये सिर्फ आज नहीं, ये भविष्य में या आगे भी चलेगा, हमेशा ऐसा ही चलेगा। ये चीज़ पता होने के बाद भी इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। और जिन लोगों को इसके बारे में और ये इशू लेके थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, वर्तमान में उन लोगों को सीजीपी या तो उनके सपोर्टर्स नाम से जाना जा रहा है। देखो यार, मैंने खुद कुछ दिन पहले हमारे देश के ही फेमस इंजीनियर सोनम वांगचुक सर के इस हंगर प्रोटेस्ट को लेकर जो बेसिकली सपोर्ट में मैंने खुद एक वीडियो बनाया था। और ये सोनम वांगचुक सर का प्रोटेस्ट को लेकर हमारे डियर एल्गोरिदम के ट्रेंड अभी जो यही है, इसी को लेकर ही लास्ट कुछ वीडियो क्लिप्स में मैंने जो देखा, जो सुना, वहाँ से ही मेरा सोच थोड़ा सा बदल गया। और आज उसी के ऊपर खुले आम सबको लेकर बात करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। नहीं, सोनम वांगचुक सर का कोई थॉट के ऊपर नहीं, बल्कि उनके सपोर्टर्स के भाषण के ऊपर, जो कि पिछले कुछ दिनों से उनके ही प्रोटेस्ट के उस स्टेज के ऊपर दिया जा रहा है। खुलेआम सारे भारत को, सारे भारत के आम जनता के ऊपर उनके धर्म, उनके भगवान और हमारे 150 करोड़ इस भारतीयों के सोच और भावनाओं के ऊपर, उसको लेकर आज बात करेंगे। लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है।
न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा इस हंगर प्रोटेस्ट के मंच पर कुछ लोगों का भाषण सुनने के बाद उन लोगों को स्टेज के ऊपर खड़ा देखने से ज़्यादा प्रोटेस्टर कम और हमारे पुराने स्कूल के किताबों के पन्नों के अकबर, बाबर और औरंगजेब कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। सर, मैं एग्री करता हूँ कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम या कि शायद पूरे सिस्टम ही बदलना ज़रूरी है और उस जगह पे खड़े होकर आपका इस हंगर प्रोटेस्ट भी जायज़ है, लेकिन आपको ढाल बनाकर, आपको सामने खड़ा कर कर कुछ लोग अपने खुद के फ़ायदा के लिए पीछे खड़े होकर अपना एजुकेशन और अपना कल्चर को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत देते हुए आपके ही मंच से उनके खुद के ही कम्युनिटी या धर्म को जो ठेस पहुंचा रहा है, जो उंगली उठा रहा है और इस धर्म के देव देवियों को लेकर जो स्पीच दे रहा है इन अ नेगेटिव वे, मेरा सोच आपके इस मंच को लेकर तब जाके बदला उन लोगों के भाषण सुनने के बाद, उन लोगों के स्पीच सुनने के बाद जो कि किया जा रहा है आपको और आपके इस पॉजिटिव एक थॉट को सामने रखकर सिर्फ कुछ लोगों के खुद के फायदों के लिए। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके उतने सारे सपोर्टर्स जो अभी वहाँ पे है, स्टेज में है, भाषण दे रहे हैं, उन लोगों के पर्सनल लाइफ, उन लोगों के थॉट प्रोसेस या एजेंडा क्या है। सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके एजुकेशन या उनके इंटरेस्ट भी क्या है। एज लाइक आई एम नॉट सो कॉल्ड एजुकेटेड और अल्ट्रा मॉडर्न लाइक योर सपोर्टर, जो लोग अभी वहाँ पे भाषण दे रहे हैं आपके ही मंच पर खड़े होकर। लेकिन प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टर के नाम पे इतने बच्चों के भीड़ में खड़े होकर, बच्चे मतलब यूथ, भीड़ में खड़े होकर कुछ लोग, एक या कुछ लोग गर्जियनिटी दिखाने के नाते खुद जोश में आकर जो अपना होश खो बैठ रहा है, अपना होश को जो संभाला नहीं जा रहा है जिन लोगों से, वो लोग भी एक सही पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है। नाम रहेगा अल्लाह का। यार, आप ही लोग बताओ, जहां पे आपका एजुकेशन, आपका कल्चर, आपको आपका ही धर्म और देव देवियों को लेकर किसी खुले आम पब्लिकली कोई जोक मारने में या कोई नेगेटिव सेंस में बात करने में आपको रोक नहीं पाता है, आपको संभाल नहीं पाता है, वो लोग क्या इस देश को सही रास्ता दिखाएगा? कैसे वो लोग उस देश को सही रास्ता दिखाएगा जिस देश को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है? प्रोटेस्ट के नाम पे, देश को बदलने के नाम पे जिन लोगों ने अपने ही देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, कैसे वो लोग आपको सही पथ दिखाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा? और किस भरोसे से आप लोग उन लोगों के ऊपर आपका भविष्य छोड़ दे रहे हो? किसके गारंटी से? So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. I support Umar Khalid, yes. कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? उमर खालिद, एक मिनट, मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करता हूँ। उमर खालिद वो है जिसको 5 साल से बिना किसी सुनवाई के बेल नहीं दी जाती। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। कश्मीर neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। और जैसे कि ये सब हो रहा है एकदम खुलेआम, पब्लिकली, ओपन मीडिया के सामने, एकदम जैसे कि हमारे कुणाल कामरा सर ने और सर के जैसे बहुत सपोर्टर्स या सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स लोगों ने क्या कहा है? ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। हमारे कुणाल कामरा जी जैसे एजुकेटेड एंड सो कॉल्ड कल्चर्ड प्रोटेस्टर्स एंड सपोर्टर्स के इतने अच्छे स्पीच के बाद यही निश्चित रूप से कहा जाता है कि सर को शायद एकदम पता ही नहीं है कि उस नाम, जिस नाम को सामने लाकर उन्होंने
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। उस नाम को इस धर्म में, उनके ही खुद के धर्म में सुबह से शाम उनके ही धर्म के सबसे उच्च स्थान में पूजा जाता है। डियर कुणाल सर, हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग भगवान को हमारे घर पे रख पाए, उनको पूछ पाए सुबह से शाम, लेकिन हमारे भगवान के तस्वीर को लेकर, हमारे भगवान के बस नाम को लेकर हम लोग सनातनी इतना सामर्थ्य रखते हैं कि हमारे जिंदगी, हमारे सोच, हमारे चिंता बदल लेते हैं हम लोग हर रोज, हर एक नया सूरज के साथ। हमारे कुणाल कामरा जी शायद और उनके जैसे बहुत लोग सपोर्टर्स एंड प्रोटेस्टर्स के निश्चित रूप से उनके हायर क्लास एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चर ने उनको आज तक ये सिखा नहीं पाया कि वो नाम और जिस धर्म को लेकर वो इतने मजाकिया मूड में इतना सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे, उस धर्म और उस कुछ भगवान के नाम को साथ में लेकर और साथ रखकर और नाम को पूछकर इस देश के, मतलब इस दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के हर एक जनता, हर एक भारतीय उनके दिन शुरू करता है, खत्म भी करता है। कुणाल कामरा जी सर, आपके ही देश के 33 करोड़ भगवान के ऊपर आपके ही देश के 150 करोड़ जनता की पूर्ण विश्वास है, प्यार है, हमारे स्वाभिमान है, जैसा हमारे अभिमान भी है। और आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको कभी भी ये औकात नहीं देता है कि 150 करोड़ जनता की विश्वास, भरोसा, स्वाभिमान, अभिमान, भगवान, धर्म के ऊपर आप कभी भी उंगली उठाओ या कुछ भी अनाब शनाब अपने मनपसंद कोई भी जोक मारो, या कि इस धर्म और इतने सारे लोगों के विश्वास के ऊपर, भरोसा के ऊपर आप कोई मजाक बनाओ। आप या आप जैसे कुछ स्वार्थी लोग अपने ही फायदों के लिए, अपने ही जगह बनाने के लिए और अपने ही चिंता और अपने ही सोच को इस देश में प्रतिष्ठा करने के लिए इतने करोड़ों लोगों के विश्वास, भरोसा, आस्था, स्वाभिमान, अभिमान और इस भगवान और इस धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाओ और उनके सोच को कुछ नेगेटिव वे में पब्लिकली ओपन मीडिया के सामने मजाक बनाओ। रेस्पेक्टेड सोनम वांगचुक सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ये प्रोटेस्टर्स और आपके ये सपोर्टर्स नास्तिक है कि आस्तिक है, लेकिन वीडियो के एकदम अंत में मैं मजबूर हूँ आपको ये बोलने में, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा तो, और अगर नहीं भी पहुँचा, बॉडाल्स के हर एक ऑडियंस, हर एक फैमिली मेंबर को मैं ये बोलना चाहता हूँ और ये सूचित करना चाहता हूँ, आपके इस हंगर प्रोटेस्ट के 20th प्लस दिन में आकर इसका आउटकम अगर ऐसा हो तो पता नहीं आपके इस इतने सो कॉल्ड एजुकेटेड, कल्चर्ड प्रोटेस्टर और सपोर्टर्स अगर कभी भी गलती से भी कोई पावर में आ जाए तो ये देश कितना बदलेगा, कितना इस देश का ये पुअर कंडीशन ठीक होगा, कितना ये देश एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, एक कंट्री को भला करने के लिए सारे कितने बदलेगा, कितने अच्छा होगा इस भारतीयों के साथ, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपके इतने सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर जिस हाल में अभी पाया जा रहा है आपके ही स्टेज में, वो लोग अगर पावर में आ गया तो अगले कुछ सालों में इस भारत से, इस हिंदू राष्ट्र से सनातन धर्म और हिंदू धर्म निश्चित रूप से मिट जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इस प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या राय है। क्या ये एक प्रोपेगेंडा है या क्या ये एक सही में भारत का सिस्टम को बदलने का प्रोटेस्ट है? लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपके दोस्त आपसे अलविदा चाहता हूँ आज के लिए, और बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए वीडियो, नए शॉर्ट्स के साथ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉडाल्स पर। शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।